सुरेश वाडकर जी कहते हैं, अगर रफी साहब इस दुनिया में होते तो और कोई सिंगर आता ही नहीं। अगर मुझसे पूछे, क्योंकि उनकी आखिरी सांस तक वो गाते रहे और वैसे ही गाते रहे जैसे वो गाते आ रहे थे। एक तो वो खुदा के बंदे थे, अल्लाह ने भेजा था। ये सब कोई सीख के नहीं आता है, ये गॉड गिफ्ट होता है। इसलिए हम लोग खुश नसीब है कि मोहम्मद रफी साहब हमारे वक्त में आए। उनको देखने को, उनको सुनने को, उनको फॉलो करने को, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नए लड़कों को भी अपने आप को साबित करने के लिए गाना कैसे गाया जाता है, उसके लिए रफी साहब के गानों का सहारा लेना पड़ता है। जब सुरेश वाडकर जी से ये सवाल पूछा गया कि क्या आज के दौर के एक्टर मोहम्मद रफी साहब को अपनी आवाज बनाना पसंद करते, तो सुरेश वाडकर जी कहते हैं, बिल्कुल पसंद करते। उन्होंने तो दिलीप कुमार से लेके गोविंदा के बाद भी उन्होंने काफी नए लड़कों के लिए गाना गाया। तो बात जाहिर है कि आगे भी गाते रहते और उनके सिवा कोई गाते भी नहीं थे, क्योंकि हर आने वाला जो एक्टर है वो यही चाहता है कि काश रफी साहब मेरे लिए भी गाते, क्योंकि ऐसी आवाज वापस नहीं आएगी। सुरेश वाडकर जी कहते हैं, मेरी मुलाकात मोहम्मद रफी साहब से 2-3 बार हुई। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया था। मोहम्मद रफी साहब के साथ मेरा एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, मैंने उनके साथ गाया था। फिल्म का नाम है अनपढ़। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे हेमंत भोसले, जो आशा जी के बड़े बेटे हैं। तो मोहम्मद रफी साहब ने इतना प्यार किया था कि मैंने तुम्हारा गाना सुना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और उन्होंने मुझे गले लगाया था। मैं भूल नहीं सकता वो। हम लोग सिंगर्स ग्रुप में बैठे हुए थे, जिस तरह वो मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहे थे वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और बाद में जहीर भाई ने घर जाकर गाड़ी से उतरकर मुझे फोन किया था कि गाड़ी में मुझसे तुम्हारे लिए रफी साहब बहुत प्यार से बोल रहे थे और बहुत आशीर्वाद दे रहे थे कि जब मैं सुरेश कुमार का था तो मैं भी ऐसे ही गाता था। सुरेश की आवाज वैसे ही लगती है, मेरे जैसी ही लगती है। तो ये सुनकर तो मैं 2 दिन सोया नहीं था कि इतनी बड़ी शख्सियत ने मेरी तारीफ की। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाने का मौका मिला। सुरेश वाडकर जी मोहम्मद रफी साहब के इंतकाल के बारे में कहते हैं कि मेरा लंदन में शो चल रहा था और इंटरवल हुआ था और वहाँ पर मोहम्मद रफी साहब के इंतकाल की खबर मिली मुझे। जिनके घर में प्रोग्राम था, मैं सीढ़ी पर बैठा था। किसी ने आके मैसेज दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मेरे से अगला हाफ गाया ही नहीं गया। मैंने प्रोग्राम में माफ़ी मांगी कि फिर कभी ये पूरा करूँगा, मगर अभी मेरे से गाया नहीं जाएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे फादर फिगर हमारे लिए और गायकी के शहंशाह अगर दुनिया छोड़ के चले जाए तो कैसे गा सकते हैं। मैं इतना प्यार करता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने को, उनको, उनकी शख्सियत को, कि आज भी मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के जनाजे का वीडियो देखता रहता हूँ। आप देखिए, इतनी बारिश, उसमें लोग, तांता लगी हुई थी लोगों की, कौन नहीं आया था। मेरे जैसा बदनसीब आदमी है कि मैं आखिरी वक्त में कम से कम उनके चरण छू लेता, मुझे बहुत तसल्ली मिलती और मेरा भाग जाग जाता। मुझे नसीब नहीं था, मैं लंदन में था। उस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है मेरे मन में और हमेशा रहेगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनकी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करूँ और अपने रियाज में मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने बच्चों को सिखाता रहता हूँ, जो उनके कमाल के गाने हैं। सारे ही गाने कमाल के हैं उनके, क्योंकि उन्होंने शब्दों को जो न्याय, जो जस्टिस दिया है और जो गायकी दी है, संगीतकार को मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने 4 चांद लगाए हैं, वो उनमें वही हैं, रफ़ी साहब ही हैं। और इस चीज़ को सारी दुनिया मानती है। मैं तो बहुत नाचीज़ हूँ और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, रफ़ी साहब आपके लिए हम लोग मरते रहेंगे। और स्वर नाद जिसके गले में है वो खाली रफ़ी साहब ही मुझे दिखाई देते हैं और बहुत ही बड़े सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी साहब।